अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अली खान और आप देख रहे हैं फूड गार्डन। आज ही हमारे पाकिस्तान का एक शहर है बन्नू। तो बन्नू की फेमस जो बीफ पुलाव है आज वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये करना है। सबसे पहले 1 किलो गोश्त लिया है। इसमें आपने नली और थोड़ी सी हड्डी भी लेनी है। बोटी को आपने छोटे साइज़ में रखना है। इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी हम शामिल करेंगे। पानी इसलिए ज़्यादा शामिल कर रहे हैं क्योंकि इसी की जो यखनी होगी वही हम पुलाव में भी इस्तेमाल करेंगे। 2 से 2.5 लीटर पानी, 1 टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल करके इसको बोटी गलने तक हम पकाएंगे। जब तक बोटी नरम होती है तब तक हम इसको पकाएंगे। तो जी गोश्त हमारा बिल्कुल नरम हो चुका है। गोश्त उबाल लिया था, 2.25 लीटर तकरीबन पानी डाला था। उसका ये फ़ायदा हुआ कि हमें पूरी 1.5 लीटर यखनी मिल गई है। 1.5 लीटर ही हमने पानी डालना है। 1 किलो चावल हैं, 1 किलो गोश्त है और 1.5 लीटर हमने यखनी डालनी है। चावल को अब हम भिगोएंगे पानी में, नीम गर्म कर लेंगे, ठंडे पानी में भिगो दें, कोई मसला नहीं। जब तक हमारा तड़का तैयार होता है तब तक हम चावल को भिगो के रखेंगे। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम हमने चर्बी ली है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए चर्बी ने अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल हल्का सा इसको बनाना थोड़ा सा। अब इसमें 300 ग्राम घी शामिल करेंगे। घी ही शामिल करना है, ये याद रखिएगा। ऑयल में नहीं पकाना, घी में पकाएंगे। अब इसमें 300 ग्राम प्याज शामिल करेंगे और प्याज को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। साथ में चर्बी भी पकती जाएगी, वो अपना घी भी छोड़ती जाएगी और ये प्याज ब्राउन होता जाएगा। हमारा डार्क ब्राउन करना है क्योंकि इसका कलर जो प्योर बीफ पुलाव है बन्नू का, इसका कलर डार्क होता है। तो डार्क कलर के लिए हमें डार्क ब्राउन प्याज चाहिए। प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। डार्क ब्राउन प्याज हो चुका है जी हमारा। इसमें हम 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसमें 250 ग्राम दही शामिल करेंगे। 250 ग्राम दही शामिल करना है। इसको थोड़ा सा विस्क कर लेंगे ताकि इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और ये स्मूथ हो जाए। स्मूथ कर लेंगे। नमक इसमें जी 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे क्योंकि नमक हमने यखनी में भी शामिल किया था। 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। ये ज़ीरा और काली मिर्च है, मतलब तकरीबन 1.5 चम्मच। थोड़ी थोड़ी इसमें काली मिर्चें हैं। 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 250 ग्राम। तो टमाटर मेल्ट होने तक इसको, टमाटर नरम होने तक इसको पकाएंगे। टमाटर भी तकरीबन हमारे मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए गोश्त को भून लेंगे। 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हमने 1.5 लीटर यखनी शामिल करनी है। अगर आपके पास यखनी कम हो जाती है तो आप उसमें बकाया पानी भी शामिल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब इसको उबाल आने तक इंतज़ार करते हैं। जब तक इसको उबाल आता है इसको डाल देते हैं ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। चाय वाली पत्ती 1 टेबल स्पून, ये चाय वाली पत्ती है। इसको किसी भी साफ़ कपड़े में पोटली बना लेंगे इस तरह से। और जब उबाल आ जाएगा इसको 3-4 मिनट के लिए उसमें डालना है। आप टी बैग यूज़ कर सकते हैं। 1 किलो अगर बना रहे हो चावल तो उसमें 1 टी बैग डाल दीजिए। अगर 2 किलो बना रहे हो 2 टी बैग डाल दीजिए, कोई मसला नहीं। पानी को उबाल आ चुका है। इसमें हमने जो पोटली बनाई थी चाय वाली, ये डालते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए इसको
इसी में रहने देंगे। साथ में हमने डालनी है जी 5 से 6 हरी मिर्चें। ये जी 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट तकरीबन। और जो चाय वाली पोटली है ये हम निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम शामिल करते हैं जी चावल। ये ऐसे एक बार मिक्स करके इसका पानी साइड से चमचा हिलाना है चावल में, ये भी याद रखना है। चावल टूटना नहीं चाहिए, ये भी याद रखना है। अब जी पानी खुश्क हो चुका है, इसको फिलिंग से रैप कर लेंगे। ये एलुमिनियम फॉइल जो है बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, कोई महंगा आइटम है भी नहीं कि ना मिले। अब इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और ये जी 20 मिनट के लिए हमने दम पे रखना है, उसके बाद मिलते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हे को करते हैं बंद और हमारे चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। इनका जो है ये ढक्कन उठाते हैं और इसको भी उतार लेते हैं। और माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्योर बीफ बन्नू पुलाव जो होता है वैसा, ये देखिए जूसी भी हैं, कलर भी परफेक्ट है, हर चीज़ परफेक्ट है। तो इसको करते हैं डिश आउट। तो लीजिए ये हमारे बन्नू का बीफ पुलाव चिकास किस्म का तैयार है। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।